हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि बेसिकली हम नॉर्सेट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें एंड जब स्टार्ट करें तो किस तरीके से करें, कौन सी बुक पढ़े, कैसे करें। ये बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट का। वो डाउट आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम नॉर्सेट का प्रिपरेशन बेसिकली कब से स्टार्ट करें। द बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूँ नॉर्सेट प्रिपरेशन का, डेट इज आइदर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम कि आप थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, या फिर थर्ड ईयर से अगर आप नहीं कर पाते हो तो फोर्थ ईयर इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम। ठीक है ना। या तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट करो या फोर्थ ईयर से स्टार्ट करो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्यों नहीं बोला, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जस्ट आप जाते हो सो यू हैव टू मेक द फाउंडेशन। जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कैसे आगे कर पाओगे। फर्स्ट ईयर में आप गए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पूरा का पूरा चेंज हुआ है ना। आप 11th-12th पढ़ के आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, लाइक सिलेबस, एवरीथिंग, द हॉस्टल, एवरीथिंग चेंज होता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे कोप अप करना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे मुझे जो एग्जाम्स, यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम हो रहे हैं उसको कैसे क्लियर करना है, कैसे वाइवा देना है। ये आपको आना चाहिए। आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। अनाट, फिजियोलॉजी एंड माइक्रो आपको अच्छे से करना है। ठीक है ना। आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। देन सेकेंड ईयर में जब आप आते हो ना, तो सेकंड ईयर में बेसिकली आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, फार्मा आता है, इंपॉर्टेंट चीज आता है। तो आपको बेसिकली उस पे ज्यादा फोकस करना है कि क्योंकि यही सारी चीजें बेसिकली हमारे नॉर्सेट में आने वाले हैं। तो जब आप ये सारे चीज अच्छे से पढ़ोगे तो ऑफकोर्स आप इजिली नॉर्सेट क्रैक कर लोगे। ठीक है ना। देन आप थर्ड ईयर में आते हो तो आपका लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइक बहुत सारा मेजर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। एंड आप थोड़ा सा एडजस्ट भी हो जाते हो। आप चीजों को मैनेज करना सीख लेते हो कि हाँ अब कैसे करना है, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, वाइवा के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें वाइवा देना है, एवरीथिंग यू लर्न, है ना। कैसे हमें क्लिनिकल में चीजें करनी है। तो अब आपको बेसिकली अब आपको मेंटली आपको प्रिपेयर करना है कि अब मुझे एग्जाम के लिए बेसिकली मुझे जॉब के लिए या फिर पीजी करना है तो पीजी के लिए अब कैसे मुझे प्रिपेयर करना है ना। थर्ड ईयर से आपको बेसिकली प्रिपेयर स्टार्ट कर देना चाहिए। थर्ड ईयर से नहीं कर पाते हो तो फोर्थ ईयर से तो एटलीस्ट कर ही देना चाहिए। ठीक है ना। देन द क्वेश्चन इज कि कैसे करना चाहिए। मतलब अगर लेट्स सपोज आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली मैं आपको नॉर्सेट का बता रही हूँ, नॉर्सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले। एज यू नो कि नॉर्सेट बेसिकली हमारे पूरे ईयर में 2 टाइम्स कंडक्ट होता है। ट्वाइस इन अ ईयर, 2 टाइम्स जो नॉर्सेट कंडक्ट होता है इन अ ईयर। फर्स्ट लाइक एक अप्रैल के मंथ में होता है अप्रॉक्स, और एक हमारा लाइक सितंबर के मंथ में अप्रॉक्स होता है। ठीक है ना। ये 2 टाइम्स हमारा क्या बोलते हैं नॉर्सेट कंडक्ट होता है इन अ ईयर। ठीक है। एंड आप सबको पता है नॉर्सेट एग्जाम अगर आप देते हो तो ऑफकोर्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्सेट जो बेसिकली ना एक हमारा प्री होता है। नॉर्सेट जो पेपर है वो 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में प्री होता है, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज में हमारा मेंस होता है। ठीक है ना, मेंस होता है। प्री मतलब कि प्री में क्या है ना कि प्री बेसिकली आपको क्वालिफाई करना है। यू हैव टू टेक द मार्क्स, इतना इनफ मार्क्स लेके आना है कि यू हैव टू क्वालिफाई दिस प्री एग्जाम सो दैट यू कैन अपीयर फॉर मेंस एग्जाम। एंड मेंस बेसिकली ना रैंक डिसाइडर एग्जाम होगा। इसमें बेसिकली आपको आपका रैंक, जितनी अच्छी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपको एम्स चाहिए, जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली इससे आपको जॉब मिलेगी, है ना। प्री में बेसिकली 100 एमसीक्यू आता है। प्री में 100 एमसीक्यू आता है। ठीक है। और प्री में हमारा 100 एमसीक्यू आता है और मेंस में अप्रॉक्स 160 एमसीक्यू आता है। ठीक है ना। जो 100 एमसीक्यू हमारा प्री में आता है ना, उसमें से 80 हमारा नर्सिंग पार्ट से आता है, जो आप बेसिकली पूरे 4 साल पढ़ते हो। हमारा एमएसएन, एफओएन, ओबीजी, साइकियाट्रिक पिट्स जो भी पढ़ते हो उससे हमारा 80 क्वेश्चन होता है। एंड 20 क्वेश्चन जो ना नॉन नर्सिंग पार्ट से होता है। नॉन नर्सिंग मतलब कि जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। तो ये सारे से हमारा 20 एमसीक्यू आता है। ठीक है, ये होता है प्री। मेंस में 160 क्वेश्चंस प्योरली कम फ्रॉम ओनली नर्सिंग पार्ट से, इसमें कुछ भी नॉन नर्सिंग का पार्ट नहीं आता है। ठीक है ना। ये हमारे कुछ एग्जाम के बारे में थे। देन द सेकंड थिंग है कि एग्जाम के बारे में पता चल गया, अब सिलेबस क्या आता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, ओबीजी हो गया, साइकियाट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया और सीएचएन हो गया। एंड हमारे कुछ जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, है ना। एंड कुछ इमेज बेस्ड भी एमसीक्यू आते हैं, लाइक 7 to 8 एमसीक्यू डायरेक्टली इमेज से आ जाता है। एंड कुछ एक या 2 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 इज कम फ्रॉम द नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड मैनेजमेंट पार्ट से आता है। तो ये हमारा सिलेबस है फॉर नर्सिंग पार्ट के लिए। ठीक है, सिलेबस तो हमें पता चल गया। तो हम लाइक कैसे करना है, कहाँ से हमें पढ़ना है, बुक कहाँ से होनी चाहिए ना। बेसिकली आपको 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 मतलब अभी जो आपका टारगेट है ना, आपका अभी टारगेट होना चाहिए कि थ्योरी जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग करना है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिकली उसमें स्ट्रॉन्ग कमांड लेके आना है। आपको थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए आपको। उसके लिए अगर मैं बुक बोलूँ तो बुक
लाइक कौन से बुक से मैं स्टार्ट करूँ प्रिपेयर करना, तो आप 2 बुक में से कोई एक बुक ले सकते हो। या तो आप ले लो एनक्लेक्स की साउथ एशिया एडिशन, कोई भी एडिशन ले लो, है ना? ये वाली बुक बहुत बेस्ट है, इसमें आपका सारा का सारा फंडामेंटल, आपका एमएसएन, आपका ओबीजी, आपका पीडियाट्रिक्स और साइकियाट्री की पाँचों के पाँचों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएँगे, ठीक है ना? या फिर अगर आप ये बुक नहीं ले सकते हो तो आप मिशन परिचारिका की ये वाली बुक ले सकते हो। मिशन परिचारिका की बुक में भी आपको लाइक इसमें तो आपको सारा कवर हो जाएगा, आपका लाइक नॉन जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट रिसर्च वो भी इसमें अच्छे से दे रखा है, सीएचएन भी दे रखा है, तो आपको इसमें सारा का सारा चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है ना? जब आप इस बुक से पढ़ते हो, लेट्स सपोज अगर आपको कोई टॉपिक इन दोनों बुक में से समझ नहीं आ रहा है, तो आप लाइक कोई वीडियोज़ देख सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, मैंने सीएचएन मैंने पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, पीडियाट्रिक्स के भी मैंने बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ। सो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, आप वीडियो देखो, वीडियो से अपने नोट्स बना के वहाँ पे पेस्ट कर लो, छोटा सा पेपर लिख के वहाँ पे पेस्ट कर लो कि अच्छा ये टॉपिक में ये चीज़ ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना? सो इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अभी आपको जो टारगेट होना चाहिए ना, दैट इज कि आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना? तो आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ से कर लिया? या तो आपने एनक्लेक्स या फिर मिशन परिचारिका बुक से कर लिया। अब कॉन्सेप्ट तो कर लिया, बट आपने कॉन्सेप्ट कर लिया लेट्स सपोज, है ना? बट एग्जाम में हमारा बेसिकली अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी तक आपने जो यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम दिए वहाँ पे बेसिकली थ्योरी बेस्ड एग्जाम आता है, तो उसमें आप थ्योरी लिख के आ जाते हो, बट यहाँ पे थ्योरी नहीं आता, एमसीक्यू आता है। तो इट्स बेटर कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, यू हैव टू ऑल्सो सी कि आप वो कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यू में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सो फॉर दैट सॉल्व एटलीस्ट 10 to 20, ज़्यादा मत करो, 10 to 20 30 एमसीक्यू आप रिलेटेड टू दैट टॉपिक सॉल्व कर लो, है ना? लाइक आपने जो भी लेट सपोज आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस पढ़ा, तो उससे रिलेटेड 10 20 30 एमसीक्यू कर लो, जस्ट टू सी कि हाँ आप जो पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, है ना? बट अभी आपका टारगेट बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी चाहिए, थ्योरी को बिल्ड करना है, थ्योरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, एंड उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये जस्ट चेक करना है। बहुत ज्यादा एमसीक्यू अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सो फॉर एमसीक्यू सॉल्व आई प्रेफर कि आप मॉसबी बुक ले लो। मॉसबी क्यों? बिकॉज ना जो नॉर्सिट में जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, उसका जो वे होता है दैट इज सिनेरियो प्रायोरिटी टाइप ऑफ होता है ना? सो मॉसबी में आपको इस तरीके का एमसीक्यू मिलेगा, तो आपको अभी से ही उसकी प्रैक्टिस होगी तो अच्छा होगा, ठीक है? सो मॉसबी ले लो फॉर एमसीक्यू। एंड ऑल्सो मतलब कि जब आप एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू शुड नो कि जो एग्जाम में देने जा रही हो, सपोज मैं नॉर्सिट का पेपर देने जा रही हूँ, सो यू हैव राइट एंड ऑल्सो यू शुड नो कि नॉर्सिट में किस तरीके का एमसीक्यू आता है, सो दैट आप अपने माइंड को उस तरीके का पढ़ो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर देखे तो वो बहुत वास्ट है एंड बहुत शॉर्ट भी है, बट हमें कितना पढ़ना है ये हमें पता चलता है पीवाईक्यू पेपर से, कि किस तरीके का एमसीक्यू पूछा जाता है, कितना अंदर तक पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, सो वो हमें पीवाईक्यू से पढ़ते हैं। तो आप एक पीवाईक्यू के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक पेपर ले सकते हो, दैट इज बुक ले सकते हो, दैट इज मिशन ओल्ड पेपर। सो मिशन ओल्ड पेपर इसमें आपको लाइक नॉर्सेट हो गया, सीआरई हो गया, आरआरबी हो गया, टीएसएसबी हो गया, सीएचओ हो गया, जितने एग्जाम होते हैं ना सबका आपको इसमें मिशन ओल्ड पेपर में पीवाईक्यू दे रखा है, लाइक 5 से 6 साल का एमसीक्यू दे रखा है पूरा। तो आपको लाइक एक ही बुक में आपको सारा का सारा एग्जाम का एमसीक्यू मिल जाएगा जो ऑलरेडी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है ना? सो 3 बुक लेने की जरूरत है आपको। एक आपको थ्योरी के लिए, थ्योरी के लिए एक बुक ले लो, या तो आप एनक्लेक्स ले लो, एनक्लेक्स इज मोर बेटर देन मिशन परिचारिका। अगेन आई एम सेइंग, कुछ लोग बोलते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है, तो एनक्लेक्स इज मोस्ट बेटर, ज्यादा अच्छा है। सो एनक्लेक्स ले लो, या फिर वो नहीं ले सकते हो तो मिशन परिचारिका ले लो, ठीक है? सो फर्स्ट इज दैट। एमसीक्यू के लिए आप मॉसबी ले लो, दूसरी बुक आ गई, एंड तीसरी बुक एक पीवाईक्यू के लिए ले लो, दैट इज मिशन ओल्ड पेपर। सो 3 बुक इज इनफ फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? सो ये तीनों बुक ले लिया, इससे आपने कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड कर लिया, आपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया और आपने पीवाईक्यू भी देख लिया, ठीक है ना? सो ये तो कर लिया, बट ये है कि चलो मैंने समझ लिया कि मुझे थ्योरी पढ़नी है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करना है, बट स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट। मुझे नॉर्सेट के बारे में पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया क्या क्या सिलेबस आता है, मुझे बुक के बारे में भी पता चल गया कौन सी बुक से मुझे पढ़ना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कि कैसे पढ़ना है। तो आई ऑलवेज से कि स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आई ऑलवेज से कि कभी भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, बिकॉज ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज समथिंग हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, एंड लाइक थ्रू आउट द 4 ईयर हम ये कुछ चीजें हम पढ़ते रहते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत अच्छा होगा कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बहुत सारी चीजें हमारे एमएसएन में भी आती है, ओबीजी में भी आती है, पीडियाट्रिक्स में भी आती है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करो, देन आप उसके बाद आप एमएसएन पढ़ो, ठीक है? एमएसएन जब पढ़ोगे तो उसके साथ आपका नाट भी क्लियर हो जाएगा, फिजियोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा, प्लस फार्मा भी कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है ना? सो एमएसएन पढ़ो, उसके बाद आप पीडियाट्रिक्स पढ़ो, क्योंकि एमएसएन में हम एडल्ट के सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और पीडियाट्रिक्स में हम बच्चों के पढ़ेंगे। तो आप कंपैरिज़न कर पाओगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, है ना? सो उसके बाद आप पीडियाट्रिक्स पढ़ो, उसके बाद आप लाइक ओबीजी पढ़ लिया, साइकियाट्रिक पढ़ लिया, सीएचएन पढ़ लिया। सीएचएन अगेन मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा सीएचएन मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, पढ़ना है एंड लाइक आपको ऐसे डिसाइड करना है कि चलो ये पूरे मंथ में मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ती हूँ और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चलो मैं डेली का टारगेट बनाना है, चलो आज मैं ये टॉपिक पढ़ लूँगी और ये वीकली टारगेट बना लो कि इस वीक में मैं 3 टॉपिक या 4 टॉपिक ले लो, ये कवर करना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, ठीक है? एंड ट्राई करो कि थोड़ा रिवाइज़ भी करते रहो, जो आप पुराना पढ़ते हो उसको थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ भी करते रहा करो। तो इस तरीके से आपको बेसिकली पढ़ना है एंड नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए आपको अभी से बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट आपको नर्सिंग पार्ट पे फोकस करना है। नॉन नर्सिंग पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बेसिकली हमें देखना होता है, अभी से तो बिल्कुल भी देखना नहीं है। अभी अभी आपको बस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन हो गया, हमारा पीडियाट्रिक्स हो गया, सीएचएन हो गया, ओबीजी हो गया, साइकियाट्रिक, ये 6 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट पे आपको बेसिकली फोकस करना है। नॉन नर्सिंग जब आपका 4th ईयर का कंप्लीट हो जाएगा, जब आप बेसिकली आप एग्ज़ाम के लिए मतलब पूरा का पूरा पढ़ोगे ना अच्छे से, जब आप एमसीक्यू बहुत सारा एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारा करने लग जाओगे, तब आपको बेसिकली नॉन नर्सिंग पार्ट पे फोकस करना है। तो आपको बेसिकली आपको अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है एंड उससे रिलेटेड 15 से 20 एमसीक्यू कर लो, दैट्स इनफ। देन बिफोर 3 to 4 मंथ ऑफ एग्ज़ाम या 2 से 3 महीने पहले बेसिकली आपको बहुत सारा एमसीक्यू उस टाइम सॉल्व करना है ना? उस टाइम तो फिर आपको एमसीक्यू बहुत सॉल्व करना है, रिवीजन करना है, जो भी आपने पूरा 2 साल पढ़ा है, जो 2 साल जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसको अच्छे से रिवाइज़ करनी है, बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करना है और जो गलती हो रही है एमसीक्यू उसको करेक्ट करना है। सो बेसिकली ये आपको लास्ट में करना है। अभी आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है एंड उससे रिलेटेड 15 से 20 एमसीक्यू जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना? सो इस तरीके से आपको बेसिकली 3rd ईयर और 4th ईयर में अगर आप हैं, तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, इस तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है ना? और आपको ज़्यादा टेंशन की बात ज़रूरी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि लाइक नॉर्सेट बहुत टफ है, नहीं होगा, बहुत धीरे-धीरे टफ होता जा रहा है, सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो बहुत ईज़िली में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ईज़ी वे में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच एंड